नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको जॉब और बिजनेस के बारे में बताऊंगा कि जॉब और बिजनेस किस प्रकार से किया जाता है और बिजनेस जॉब क्यों करते हैं। तो सीधा सा सवाल है कि हम पैसे कमाने के लिए ये करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट होता है, उसकी कुछ ड्रीम्स, नीड और ड्रीम्स होती है। जैसे मान लो नीड्स मतलब ज़रूरतें, ड्रीम्स मतलब सपना। उसका एक सपना होता है कि वो पढ़ लिख करके कुछ आगे बन सके, एक अच्छा जॉब मिले तो वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ये एक स्टूडेंट की सोच होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस में, जैसे मार्केट में दो तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। मार्केट में दो तरीक़ों से पैसे कमाए जा सकते हैं। एक होता है जॉब और दूसरा होता है बिजनेस। अब बिजनेस में दो प्रकार से होता है। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉय और दूसरा होता है फ्रेंचाइज सिस्टम। ये होता है जी। अब जॉब होता है, जॉब में सबसे पहले होती है मनी, मनी। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, कहीं नौकरी कर रहा है। जैसे मान लो वो किसी सरकारी नौकरी में है, मान लो उसको 25-30 हज़ार रुपये महीने के मिल रहे हैं ऐसे मान लो। तो उसकी जो इनकम होती है, जो मनी होती है, वो जी लिमिटेड होती है। वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि उससे 30-40 हज़ार मिल रहे हैं तो एक महीने बाद लाख मिल जाएंगे, 2 लाख मिल, ये ऐसा तो है नहीं जी। उसकी जो इनकम है वो लिमिटेड होगी। एक सेल्फ एम्प्लॉय होता है जी, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अपनी कहीं मार्केट में दुकान लगा रखो। जैसे मान लो मिठाई की दुकान है, कपड़े की दुकान है, शूज़ की दुकान है, वो लगा रखी है। मान लो किराने की दुकान है, तो उसकी जो मनी है वो क्या होती है जी? वो भी लिमिटेड होती है। मान लो महीने के 15,000, 20,000, 25,000 रुपये कमा रहा है, तो उसकी जो सेल्फ एम्प्लॉय है उसकी जो मनी है वो क्या होगी जी? लिमिटेड होती है। ऐसा तो नहीं है कि वो महीने बाद में 1.5-2 लाख रुपए कमाने लग जाएगा। तीसरा है जी फ्रेंचाइज सिस्टम मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो फ्रेंचाइज सिस्टम का मतलब, जैसे मान लो कंपनी है, KFC है, किंग बर्गर है, मैकडॉन है, ये कंपनियां होती हैं। इनके जो ओनर्स होते हैं उनसे इन कंपनियों की फ्रेंचाइज ली जाती है। जैसे मान लो कि अपन करोड़ों रुपए खर्च करके इनकी फ्रेंचाइज ले रहे हैं और किसी बड़े शोरूम में इन कंपनियों को स्टार्ट करते हैं करोड़ों रुपए खर्च करके। वो एक फ्रेंचाइज मतलब ये एक चला चलाया बिजनेस होता है जिसमें करोड़ों रुपए खर्च करके इसको स्टार्ट करते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इसमें जो मनी होती है जी वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है जी। इसकी जो मनी होती है ना जी वो अनलिमिटेड होती है। इसमें मतलब महीने के 1,00,000, 2 लाख, 5-10 लाख कितने भी कमा सकते हैं। तो इसकी जो मनी होगी वो अनलिमिटेड होगी जी। अब दूसरा आता है जी टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम में जी जॉब करने वाला होता है उसके पास टाइम फ्रीडम होता है जी? नहीं, उसके पास कोई टाइम फ्रीडम नहीं होता है, क्योंकि उसके पास मतलब वो जो काम करता है, जैसे मान लो सुबह 8 बजे जाता है, शाम को 7-8 बजे वापस आ रहा है, 8-10-12 घंटे की जैसे मान लो वो ड्यूटी कर रहा है, तो उसके बीच में उसे कोई टाइम नहीं मिलता है जी। यदि वो मान लो काम पर नहीं जाएगा तो उसका मालिक उसे निकाल देगा, उसको वो जॉब छोड़नी पड़ेगी, तो उसके पास कोई टाइम नहीं होता है। और दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय। तो सेल्फ एम्प्लॉय होता है जी, उसके पास टाइम फ्रीडम होता है जी? नहीं, उसके पास भी टाइम फ्रीडम नहीं होता है। जैसे मान लो कि वो जो सेल्फ एम्प्लॉय है, जैसे मान लो अपने परिवार वालों को कहीं घुमाने ले गया तो उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी जी। और दुकान बंद करनी पड़ेगी तो जो उसके जो कस्टमर हैं दुकान के, वो कहीं और चले जाएंगे।
तो उसके कस्टमर कहीं और चले जाएंगे, तो उसके मतलब इनकम कम होने लग जाएगी। इसलिए सेल्फ एम्प्लॉय होता है उसके पास भी टाइम फ्रीडम नहीं होता, वो भी छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन जो फ्रेंचाइज सिस्टम होता है उसके पास टाइम फ्रीडम होता है जी, हाँ जी, उसके पास टाइम फ्रीडम होता है। जैसे उसके पास टाइम फ्रीडम होता है, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं से मान लो कोई कार शोरूम है, कार शोरूम है। जैसे मान लो बी एम डब्ल्यू कार का मालिक है। तो वो कार का जो मालिक होता है उसके पास टाइम फ्रीडम होता है जी, बिल्कुल वो टाइम फ्रीडम, क्योंकि उसे कार, जब हम कार खरीदने जाते हैं शोरूम में, तो जो कार का मालिक है वो तो कार बेचेगा नहीं। जो उसके सेल्समैन होते हैं वो कार डिलीवर्ड करते हैं, वो कार बेचते हैं। तो जो कार का जो मालिक हो गया वो तो टाइम फ्रीडम हो गया। और इसकी इनकम भी कितनी है जी, लाख, 2 लाख, 5-10 लाख रुपए वो महीने के आराम से कमाते हैं। तो फ्रेंचाइज सिस्टम में क्या हो गया कि जो इसका जो मालिक होता है वो टाइम फ्रीडम होता है। तीसरा आता है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए, उसके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मकान हो, वो लाइफ स्टाइल होते हैं जी। तो जो जॉब करने वाला हो उसके पास क्या एक अच्छी लाइफ स्टाइल हो सकती है जी, नहीं, उसके पास कोई लाइफ स्टाइल नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी अच्छी सी ज़िंदगी जी सके। 25-30 हज़ार रुपये जो महीने के हो तो वो 10-20-50 लाख की गाड़ी तो ले नहीं सकता जी, अच्छे बंगले भी नहीं ले सकता है। तो उसके पास कोई अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं है और अपने घर वालों को भी अच्छी सुख सुविधाएं नहीं दे सकता जी। और सेल्फ एम्प्लॉय होता है उसकी भी सेम यही कंडीशन होती है, उसके पास भी कोई लाइफ स्टाइल नहीं होता, क्योंकि उसके पास न तो इतनी मनी है, न उसके पास कोई टाइम फ्रीडम है, तो उसकी लाइफ स्टाइल भी अच्छी नहीं होगी जी। जो फ्रेंचाइज सिस्टम होता है इसके पास अच्छी लाइफ स्टाइल होती है, इसके पास अच्छी लाइफ स्टाइल होती है। तो क्योंकि इसके पास अच्छी अच्छी मनी भी है, टाइम फ्रीडम भी है, और इसके पास इनकम भी अच्छी है। क्योंकि जो लाखों रुपए कमा रहा है, 1 लाख, 2 लाख, 5-10 लाख रुपए जो महीने के कमा रहा है, तो इसके पास लाइफ स्टाइल भी अच्छी है जी। अब चौथा पॉइंट आता है सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है जी, मतलब ये सिक्योरिटी मतलब जो कोई व्यक्ति मान लो किसी कहीं काम कर रहा है और जैसे मान लो उसका बुढ़ापा आ गया, क्या अंत में भी उसे पैसे मिलेंगे जी, नहीं, पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो एक सिक्योरिटी होता है। तो जो जॉब करने वाला होता है क्या उसके पास एक अच्छी सिक्योरिटी होती है जी, नहीं, उसके पास अच्छी सिक्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि वो जब तक उस काम करेगा कहीं तब तक ही उसे पैसे मिलेंगे। जैसे मान लो उसने 40 साल तक काम कर लिया, तो 40 साल तक जब तक काम किया तब तक उसे पैसे मिलेंगे, उसके बाद उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। जो सेल्फ एम्प्लॉय होता है उसके पास भी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है जी। लेकिन जो फ्रेंचाइज सिस्टम होता है इसके पास अच्छी सिक्योरिटी होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मुकेश अंबानी है जिन्होंने जियो की सिम लॉन्च की, जियो की सिम लॉन्च की। तो जैसे मान लो मुकेश अंबानी रहे या नहीं रहे, हमें उनसे तो मतलब नहीं, हमें तो सिम से मतलब है कि हमें यदि अपना मोबाइल चालू करना है तो हमें सिम को चालू रखना पड़ेगा, उसमें रिचार्ज करना पड़ेगा। तो उसमें जो रिचार्ज कराएंगे वो जो पैसा है, जो इनकम, वो कहाँ जाएगी, वो मुकेश अंबानी के फैमिली के पास जाएगी, उनकी फैमिली में जाएगी। तो ये एक लाइफ स्टाइल मतलब जी अंत तक की सिक्योरिटी हो गई है जी। तो इसमें सभी चीज़ों से ये निचोड़ आया कि जो मनी है, टाइम फ्रीडम है, लाइफ स्टाइल है, सिक्योरिटी है, ये चारों चीज़ें हैं वो किसके पास है, फ्रेंचाइज सिस्टम के पास है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में फ्रेंचाइज लेने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन
करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे लेकिन FLP फायर लिविंग प्रोडक्ट जो एक चलाया बिजनेस है, चलाया एक बिजनेस होता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगाने की ज़रूरत है। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं। जैसे हमारे राहुल सर है, इनके पास अच्छी इनकम भी है, टाइम फ्रीडम भी है, लाइफ स्टाइल भी है, सिक्योरिटी भी है, लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने फ्रेंचाइज सिस्टम को परपेज न करके उन्होंने ओनली FLP प्रोडक्ट यूज किया, फायर लिविंग प्रोडक्ट को यूज किया, जिससे आज उन्होंने एक अच्छी लाइफ स्टाइल वो जी रहे हैं। ये हो गया बिजनेस और जॉब में अंतर जी। अब आगे दो टॉपिक और हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जॉब बिजनेस सीख लिया आपने, अब दो चीज़ें और आती है, मतलब दो तरीकों से पैसे कमाए जा सकते हैं। एक होता है एक्टिव इनकम, दूसरी होती है पैसिव इनकम। एक होता है एक्टिव इनकम और दूसरा होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि यदि आप जहाँ आप काम कर रहे हो, जैसे मान लो आप कहीं काम कर रहे हो तो आपके पास पैसा आएगा। यदि आपने काम करना बंद कर दिया तो आपके पास पैसा आना भी बंद होगा, ठीक है जी। लेकिन पैसिव इनकम क्या होता है? यदि आप काम कर रहे हो तो आपके पास पैसा भी आएगा, यदि आपने काम करना बंद कर दिया तो भी आपके पास पैसा आएगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया मुकेश अंबानी, इनके पास क्या है कि फुल सिक्योरिटी है, जियो की सिम है, आप वो चाहे काम करे या न करे उनके पास पैसा आएगा। तो ये दूसरा है, जैसे मान लो बिजली बोर्ड होता है, जैसे मान लो मीटर लगा दिया तो भी उनके पास इनकम आएगी। तो ये हो गई पैसिव इनकम। अब तीसरा टॉपिक है, मैं आपको बताता हूँ। एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या अंतर है वो मैं आपको बताता हूँ जी। हार्ड वर्क मतलब जैसे मान लो कोई अकेला व्यक्ति है, कोई काम कर रहा है, जैसे मान लो वो 10 घंटे काम कर रहा है और एक दिन के 10,000 रुपये कमा रहा है। 12 घंटे काम कर रहा है, मान लो 12,000 रुपये काम। 18 घंटे काम कर रहा है जी, 18,000 रुपये कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि वो 24 घंटे काम करेगा, ठीक है। और जो स्मार्ट वर्क करने वाला अकेला व्यक्ति है, ऐसे मान लो एक व्यक्ति है, उसने अपनी कंपनी में 10,000 व्यक्ति लगा लिए और प्रत्येक 8 घंटे काम करवाता है। तो 10,000 व्यक्ति 8 घंटे काम करता है तो कितने हो गए जी? 80,000 घंटे। 80,000 घंटे काम हो गया। हमने एक सीखा कि टाइम इक्वल टू मनी होता है। मतलब जितना आप टाइम लगाओगे उतनी ही गुने मनी बढ़ता है। इसलिए एक स्मार्ट करने वाला व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपए कमाएगा और एक हार्ड वर्क व्यक्ति करने वाला 10,000 12,000 18,000 रुपये कमाएगा। इसलिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में ये अंतर है, ठीक है जी। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। तो जॉब और बिजनेस किस प्रकार से किया जाता है मैंने आपको ये बताया, और 2 तरीक़ों से पैसे कमाने का और बताया कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में किस प्रकार से पैसे कमा सकते हैं। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में व्यक्ति कौन सा व्यक्ति कितना पैसा कमा सकता है। ठीक है जी, धन्यवाद।